हरे कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ ओनली गुड न्यूज की, यानी कि अच्छी खबर वर्ष 2025 में क्या आपको प्राप्त होगी, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृषभ राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं कि वर्ष 2025 में सबसे उत्तम और अच्छी गुड न्यूज़ें आपको क्या मिलेंगी। भाई यहाँ पर ये भी जो जानना, हमेशा ही लोग कहते हैं कि गुरुजी आप निगेटिव ज़्यादा बताते हैं, तो भाई निगेटिव जो चीज़ होती है ना उसे निगेटिव बताया जाता है, किंतु जो चीज़ पॉजिटिव होती है और जो अच्छा होता है तो सिर्फ ओनली सिर्फ अच्छे पर बात करेंगे। बाकी हम अन्य भी प्रोग्राम देंगे जिसमें आपको सावधानी क्या बरतनी होगी वो भी बताएंगे। आप इस प्रोग्राम में सिर्फ मेरा मकसद यही रहेगा, सिर्फ आपको गुड न्यूज़ यानी कि अच्छी खबर देने का कि वर्ष 2025 में आपको गुड न्यूज़ क्या प्राप्त होगी। इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृषभ राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। सबसे पहले प्रभु से कामना करते हैं आपका वर्ष 2025 मंगल से भी मंगल जाए, ये प्रभु से कामना करते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। अगर आपको वर्ष 2025 का राशिफल चाहिए अपनी लगन पर और अपनी चंद्र राशि पर अपनी कुंडली के हिसाब से, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों की या कुछ भी इस वर्ष जो है अपनी कुंडली भी हमसे बनवा सकते हैं। चलिए विस्तार पूर्वक, अगर आप कुंडली बनवाएंगे तो विश्लेषण फ्री होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आप कुंडली अपनी बनवाएंगे हमसे, कुंडली आपको पोस्ट द्वारा आपको जहाँ पर भी आप बताएंगे वहाँ पर भेज दी जाएगी बनाकर। अगर आप जो है कुंडली यहाँ पे बनवाएंगे तो विश्लेषण उसका तुरंत ही A to Z कर दिया जाएगा। चलिए अब आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि वह गुड न्यूज़ है क्या रहेंगी आपके लिए जिनका आपको बेसब्री से इस प्रोग्राम को आप देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कौन से ग्रह की, देवगुरु बृहस्पति की। भाई देवगुरु बृहस्पति क्या है, यही देवगुरु बृहस्पति आपके दो भाव, आपके सफलता जीवन में जो सफलता चाहिए ना उस भाव के स्वामी है। यही देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में मृत्यु के भी स्वामी हैं। तो दोनों चीज़ों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और कहाँ पर बैठेंगे, धन भाव पर। अब भाई देवगुरु बृहस्पति कारक किसके हैं ये भी समझ लीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति विवाह के कारक हैं, देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक हैं, धन के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, मान सम्मान के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, उसी के साथ पदोन्नति के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, है ना। तो इन चीज़ों के कारक भाई और कहाँ पर बैठे हैं, धन भाव पर बैठे हैं। क्या प्रभाव डालेंगे अपनी मित्र राशि के अंतर्गत, यहाँ पर जो है देवगुरु बृहस्पति बैठे रहेंगे। चलिए विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा करते हैं। सबसे पहले गुड न्यूज़ हम आपको ये देते चलें कि यहाँ पर आपके जो है पैतृक संपत्ति, जो आपकी पैतृक संपत्ति है वो, आप अगर उसमें कोई विवाद चल रहा है वह पैतृक भूमि या पैतृक जमीन या पैतृक धन वह आपको प्राप्त होगा। ये बात क्लियर है, इसे आप नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है दूसरी जो गुड न्यूज़ आपके लिए रहेगी वह यह रहेगी कि धन की प्राप्ति आपको उत्तम होगी। वर्ष 2025 में आप धन जो है वह अच्छा पैदा कर पाएंगे। भाई ज्योतिष में इस चीज़ के एक चीज़ का वर्णन आया है कि हम हमेशा ही कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जुपिटर एक ऐसे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, और जिस भाव पर बैठते हैं वहाँ पर शुभ से शुभ फल डालने का प्रयास करते हैं और जिस भी भाव पर बैठते हैं उस भाव को पवित्र कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर भाई आपके धन भाव पर बैठकर आपके धन भाव को पवित्र करेंगे वर्ष 2025 में, किंतु मई के महीने से, ध्यान दीजिएगा, मई के महीने से ये प्रारंभिक होगा। तो देवगुरु बृहस्पति धन भाव पर बैठेंगे तो सबसे पहली चीज़ धन का लाभ आपको दिलवाएंगे। जैसे आप सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं फिर भी आपको धन की प्राप्ति नहीं होती है, मेहनत भी कर रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं लेकिन सैलरी नहीं मिल रही है ना। ये समस्याएं जो आपके सामने जिस क्रिएट होती हैं, इन समस्याओं से आपको जूझना नहीं पड़ेगा वर्ष 2025 में। ये आपको यहाँ पर गुड न्यूज़, अच्छी खुशखबरियाँ यहाँ पर आपको प्राप्त होंगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं यहाँ पर परिवार में अगर किसी भी प्रकार का कैसा भी विवाद चल रहा है, परिवार में आपके लड़ाई झगड़ा चलता है, परिवार से सपोर्ट आपको नहीं प्राप्त होता है, या परिवार में आपके अनमन, परिवार में आपके तनातनी का माहौल रहता है, तो वह आपका नहीं होगा। तनातनी का माहौल जो है किसी प्रकार का कैसा भी आपके साथ में देखा नहीं जाएगा। कहने का सीधा मतलब हमारा यह है कि परिवार में शांति का माहौल रहेगा और परिवार से आपको उत्तम अच्छी लाभ भी देखते हुए आपको नजर आएंगे। अच्छा उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि वर्ष 2025 में आपको पिता का, आपके जो पिताजी है ना, पिता का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा।
या पिता के व्यवसाय में आपको बहुत उत्तम अच्छा ग्रोथ जो है वर्ष 2025 में देखने को मिलेगा। ये चीज़ लाभ आपको कहीं ना कहीं देखने को वर्ष 2025 में मिलेगा। अब भाई ज्योतिष में एक चीज़ का वर्णन और आया है कि जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं और जिस भाव से बैठकर जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव पर भी उत्तम अच्छे से अच्छा परिणाम देने का प्रयास करते हैं। भाई देवगुरु बृहस्पति है ना, कहाँ पर दृष्टि डालेंगे? प्रथम दृष्टि पंचम दृष्टि इनकी, तो पंचम दृष्टि इनकी आपके ठीक षष्ठम भाव पर पड़ेगी। भाई षष्ठम भाव को यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति देखेंगे तो यहाँ पर शत्रु पक्ष जो है आपका, भाई हमारा छठा भाव क्या है? शत्रुओं का भाव होता है, दुश्मनों का भाव होता है। तो यहाँ पर शत्रुओं का प्रभाव तो जरूर रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। शत्रु तो हर इंसान के जीवन में होते हैं, किंतु शत्रुओं के प्रभाव के बावजूद भी यहाँ पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी आपको। जो आपके शत्रु हैं, शत्रु विवाद होने के बाद भी और सब कुछ होने के बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं शत्रु जो आपके हैं वह चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कर्ज से आपको राहत वर्ष 2025 में मिलेगी, ये आपको गुड न्यूज हम दे रहे हैं। वर्ष 2025 में आपको शत्रुओं से भी आपको राहत यहाँ पर कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम दूसरी गुड न्यूज की बात करते हैं। तो यहाँ पर शारीरिक कष्ट परेशान, भाई अष्टम देखिए गुरु की जो है ना सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी और अष्टमेश आपके यही हैं। तो लंबी बीमारी से आप, कोई लंबी बीमारी से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं या लंबी बीमारी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो उससे भी आपको वर्ष 2025 में कहीं ना कहीं पूर्ण तरीके से, यानी कि बीमारी से हो सकता है कि आप मुक्त भी होते हुए नजर आएँ। जो भी आप बीमारी से आप कैसे भी कष्ट परेशानी में हैं, वह बीमारी से आप जो है हो सकता है कि वर्ष 2025 में भाई देवगुरु बृहस्पति आपके उस भाव को देखेंगे। पहले तो आप इस चीज का अंदाजा लगा लीजिए, और जब उस भाव को देखेंगे, अष्टम भाव को देखेंगे, तो अष्टम भाव हमारी बीमारियों का भी हो जाता है, रुकावट का स्थान होता है। तो आपको वर्ष 2025 में रुकावट का भी सामना जो है वह ना के बराबर करेगा। आपके कार्य जो है ना वह अपने आप सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। कार्यों में किसी प्रकार की बाधा जो है आपको देखने को नहीं मिलेगी, यह भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की अष्टम भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से आपको जमीन जायदाद में अगर कोई मामला अटका हुआ है तो वह भी आपका सोल्व होता हुआ वर्ष 2025 में आपको देखने को मिलेगा। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। अगली दृष्टि भाई देवगुरु बृहस्पति का आपके क्षमा करें आपके कहाँ पर? आपके ठीक दसम भाव पर, अर्थात व्यवसाय भाव पर पड़ेगी। तो आपके व्यवसाय, आप किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय करते हैं तो आपको व्यवसाय में भी अच्छा ग्रोथ आपको वर्ष 2025 में देखने को मिलेगा। आपके व्यवसाय को भी देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके पूर्ण तरीके से बढ़ाएंगे। मान सम्मान, आर्थिक स्थिति जो है वह आपकी बेहतर, उत्तम, अच्छी देखी जाएगी वर्ष 2025 में। ये गुड न्यूज आप लिख कर रख लीजिएगा। ये गुड न्यूज है आपको कहीं ना कहीं वर्ष 2025 में अवश्य ही मिलेंगे। बाकी जो है अन्य भी ग्रह हैं, अशुभ भी प्रभाव होंगे, तो उसके लिए हम अलग प्रोग्राम आपको और दिसंबर तक इसी महीने के अंतर्गत और भी प्रोग्राम देंगे। तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा हुआ। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए। प्रभु से कामना करते हैं कि आपका वर्ष 2025 आपका बेहद शुभ और बेहद अच्छा जाए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।